अब बात जेलों की। देखिए, जेलों के बारे में आपने कई दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां देखी होंगी और आज हम आपको एक ऐसी अनोखी जेल दिखाने जा रहे हैं जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जेल और वाकई में सड़क पर आतंक मचाने वाले कुत्तों की गिरफ्तारी हो रही है और शायद इसी जेल में तो नहीं जा रहे। आप समझिए इस रिपोर्ट। सड़क पर आतंक मचाने वाले कुत्तों की खैर नहीं, दौड़ा दौड़ा कर काटने वाले बच नहीं पाएंगे। जितने वफादार उतने ही खूंखार। शहर शहर कुत्तों के हमले की ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, न जाने कितने लोग इनके शिकार हो चुके हैं। सिर्फ आवारा कुत्ते ही नहीं, पालतू डॉग भी कहर बनकर टूट चुके हैं। इसी के चलते यूपी का एक आदेश काफी चर्चा में आ गया है। इसमें किसी को पहली बार काटने पर कुत्ते को 10 दिन की जेल होगी और अगर रिहाई के बाद भी उसने निशाना बनाया तो फिर उम्र कैद वो सलाखों के पीछे रहेगा। आप भी देखिए प्रयागराज का ये अनोखा सेंटर। कुत्तों को रखने के लिए प्रयागराज में इंसानों की तर्ज पर जेल तैयार है। ये जेल शहर के करेली इलाके के एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर में, जहां एक साथ सैकड़ों कुत्तों को रखा गया। हम इस वक्त प्रयागराज के करेली इलाके में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यानी एबीसी पर मौजूद हैं और इसे अब कुत्तों की जेल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों को 15 दिन से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, यानी उनको पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रखा जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा कुत्ता है जो सीरियल ऑफेंडर है, यानी बिना उकसावे के, बिना किसी प्रोवोकेशन के लोगों को बार बार काटता है, तो उन कुत्तों को यहाँ पर लाकर रखा जाएगा और सारी ज़िंदगी उनको यहीं इस जेल में रहना होगा। अलग अलग बैरक और सलाखें देखने में ये सेंटर किसी जेल की तरह लगते हैं, लेकिन यहाँ कुत्तों को इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने गली गली आतंक मचा रखा था। के लिए आइसोलेशन वार्ड जो कैनल बने हैं उसमें हम जैसे अग्रेसिव जो भी डॉग है उनको लाएंगे। अगर उसको 10 दिन के लिए रखेंगे, अगर कोई किसी प्रकार के हमें रेबीज के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, डॉग एकदम परफेक्ट है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसका नसबंदी और वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद हम उसको वहीं रिलीज कर देंगे। देश भर में स्ट्रीट डॉग पर छिड़ी बहस के बीच यूपी में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी नगर निकायों को आदेश जारी किया। जब किसी इंसान को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो उसे अपील और दलील का पूरा मौका मिलता है। वकील न होने पर सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। इंसानों की तरह कुत्ते न तो अपील कर सकते हैं और न ही दलील दे सकते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से गठित 3 सदस्यीय टीम ये जिम्मेदारी उठाएगी। टीम जांच करेगी कि कुत्ते ने 2 बार लोगों को काटा। माननीय प्रमुख सचिव सर ने एक नया जियो जारी किया, जिसमें से ये है कि अगर कोई भी डॉग अगर काट रहा है किसी को, जैसे हमारे पास कोई सूचना मिली शहर से, अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया, बट उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि मतलब अगर कुत्ते ने काटा होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी अस्पताल से उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाया होगा, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ उन्होंने इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया है। उस कंडीशन में अगर वो पाया जाता है कि हाँ उसने सच में काटा हुआ है, तो उस डॉग को हम कम से कम 10 दिन तक अपने सेंटर में, जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर हम रखेंगे। इस सेंटर में 10 दिन रहने के दौरान बेजुबान के हाव भाव को मॉनिटर किया जाएगा। उसके शरीर पर खास कोड लगाया जाएगा जिसके जरिए रिहाई के बाद उसकी मूवमेंट पर भी नजर रखी जा सके। यानी सड़क पर घूमते कुत्ते हर वक्त निगरानी में रहेंगे। ये जो स्थान है जिसको एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कहते हैं, यही कुत्तों की जेल बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।